बहुत दिनों से लोग पीएम मोदी को संसद में सुनना चाह रहे थे। बोलना तो वो कल लोकसभा में ही चाहते थे, संसद में आके बैठे हुए भी थे, लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी की वजह से वो भाषण नहीं हो पाए। नैरेटिव बनाया जाने लगा कि पीएम मोदी डर के भाग गए। इंडी वालों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही, ये कह रहे थे ये लोग। लेकिन हमने कल ही आपको कह दिया था कि पीएम मोदी बोलेंगे ना तो ऐसे लोगों के कान से धुआं फेंक देगा, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। और आज वही हुआ। राज्यसभा में पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी से लेकर पूरे गांधी परिवार को लेने के देने पड़ गए। पूरा ऑपोजिशन थोड़ी देर तो सुना, नारे वारे लगाया, उसके बाद उठ के भाग गया बाहर, चल दिया बाहर। राहुल गांधी की कैसे क्लास लगी, पहले आप वहां से शुरू कीजिए, देखिए। माननीय अध्यक्ष, कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। और हमारी सरकार में आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है लोगों को। प्रधानमंत्री ने एक एक चीजें बताई और गांधी सरनेम कैसे लगा है वो तो हम आपको पाठशाला में विस्तार से बता चुके हैं भाई। पूरा इतिहास खोलकर देश को बता चुके हैं कि नेहरू सरनेम चलते चलते कैसे फिरोज घैंडी से गांधी हो गया और चले जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। वो आज पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने एक गुजराती महात्मा गांधी का सरनेम चुराया हुआ है। और ये तो कुछ भी नहीं है, पीएम मोदी ने तो गांधी परिवार को आज ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि पूरे कांग्रेस के होश उड़े हुए हैं, जिसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि इंडी गठबंधन ने कोशिश तो आज भी की कि आज भी मोदी किसी तरीके से बोल ना पाए, उनकी स्पीच ना हो पाए। पीएम मोदी जब राज्यसभा में आए, बोलना शुरू किए, तो बोलते ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक यह नारेबाजी होती रही। पूरा प्रयास किए कि ध्यान भटक जाए नरेंद्र मोदी का, बोल ना पाए। मोदी रुकने वाले हैं। कितना बार ऐसा हो गया कि ये लोग पूरे टाइम चिल्लाते रहे लोकसभा में, लेकिन नरेंद्र मोदी बोलते रहे। आज तो थोड़ी देर बाद ये लोग चले भी गए, थक गए होंगे। सुनिए पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस और इंडी वाले समझ गए कि ना, ये ना रुकेंगे, उठ के चल दिए। विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष समाज के हर वर्ग को नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट से ज्यादा का भाषण दिया, जबकि इंडी वाले पीएम मोदी को 10 मिनट नहीं सुन पाए। इसी पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पता था कि इंडी वाले उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर रुकते नहीं। मैं कांग्रेस के मित्रों का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम मुझे, उनको पता था, पहले प्रयोग कर चुके थे। पिछले 10 साल में मुझे 5-6 बार इस प्रकार से बोलने से रोका गया, तो उनको मालूम था एक बार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं। और मैंने कहा था एक बार, एक अकेला, तो अब अनुभव से सीख गए हैं कि इसमें कोई दाल गलने वाली नहीं है, तो समझदारी से काम लिया और ऐसी समझ उनको निरंतर मिलती रहे, ये भी मैं प्रार्थना करता रहूंगा। कल इन लोगों ने लोकसभा में पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन आज राज्यसभा में इनकी कोई प्लानिंग काम नहीं है। लोकसभा में पीएम मोदी को बोलने नहीं दिया गया और आज यह भी खुलासा हो गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस वालों ने बहुत बड़ा प्लान बना लिया था। और इसका खुलासा आज खुद लोकसभा स्पीकर ने किया। लोकसभा स्पीकर को नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्लान का पता चल गया था और स्पीकर के कहने पर ही पीएम मोदी लोकसभा नहीं आए, जबकि वो लोकसभा में बोलने के लिए तैयार बैठे हुए थे। सुनिए कल लोकसभा की में जो घटना हुई, जिस तरीके से ये लोग पीएम की सीट पर चले गए,
सारी महिला सांसदों को आगे कर दिया, बैनर पोस्टर लेकर वहां पे खड़े हो गए कि पीएम आएंगे तो देखिए अभी क्या होगा। सुनिए उस पर स्पीकर ने खुद क्या खुलासा किया है। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। आप सोचिए इस देश में बीते 10 साल में क्या संसदीय परंपरा बनाकर छोड़ दी है विपक्ष ने। कभी मेज पे चढ़ के हंगामा कर देना, कभी कागज फाड़कर स्पीकर पर फेंक देना, कभी जो है आप देखिए इस तरह की चीज। मतलब शायद ही इस देश के इतिहास में हुआ हो ऐसा कि एक स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने पीएम से कहा कि आप मत आइए, ठीक नहीं होगा वहां पर जो हालात लग रहे हैं। आप सोच रहे हैं बॉस, मौजूदा ऑपोजिशन ने क्या हालत कर दी कि पीएम को उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए, उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए स्पीकर को कहना पड़ा मत आइए, वहां हालात ठीक नहीं है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के खुलासे के बाद यह पता चल गया कि जो लोग मोहब्बत की दुकान का ढिंडोरा पीटते हैं उनके मन में पीएम मोदी के लिए नफरत कितनी है। नरेंद्र मोदी ने भी आज इस मोहब्बत की दुकान का असली सच संसद के जरिए देश को बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा लेकिन अब तक टिका क्यों है। और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगा। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। कोई क्यों बैठा, हमारा पैतृक अधिकार था, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि ये लोग मोहब्बत की दुकान की बात तो करते हैं लेकिन अंदर से नफरत की आग में जल रहे हैं। नफरत की आग में ये लोग नारे लगवाते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पीएम मोदी ने कहा कि ना तो ये संविधान का सम्मान करते हैं ना कोई मर्यादा रखते हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो। ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे, बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। कल ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मंत्री को गद्दार कह दिया था, वो भी एक सिख मंत्री को। राहुल गांधी के इस कांड की हर जगह चर्चा हो रही है और हमने भी कल कहा था ये क्या भाषा है भाई, कोई पार्टी छोड़ के चल गया तो उसको गद्दार कह रहे हैं। कल रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने गद्दार कहा, आज पीएम मोदी ने इस बात को उठा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इनका अहंकार 7वें आसमान पर है और किसी को भी कुछ भी कह दे रहे हैं ये लोग इसी अहंकार की वजह से। इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने
उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे।